ओके, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। अच्छा, हमारे साथ अब कौन है प्रश्न पूछने के लिए? ओके, एक मैं मैसेज ले लेता हूँ अभिजीत शर्मा जी का। अभी कोई कॉलर मौजूद नहीं है और जयपुर से इन्होंने मैसेज भेजा था और इनके पास आईटीसी की 180 की पुट है और आई थिंक मेरे को लग नहीं रहा है कि ये बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन होगा क्योंकि एक्सपायरी अगर आप देखें बिल्कुल नज़दीक है और आईटीसी 181 पे ट्रेड कर रहा है। आपने एट द मनी पुट ली हुई है। सचिन, आज का कैंडल बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबली आज ये ऊपर की तरफ चल सकता है। इस पुट ऑप्शन को होल्ड करने का कोई मीनिंग है? अभी 3 रुपये 90 पैसे की ली थी इन्होंने। वीरू, आई थिंक डेफिनेटली पुट रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक है, कहीं पर भी मेजर वीकनेस नहीं है काउंटर में। एंड जिस तरीके से अभी भी इसका स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है अराउंड 190 ये जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ से जो स्विंग बनेगा वो 190 195 के आसपास होना चाहिए। तो काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है, मच्योर है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट की उम्मीद करनी चाहिए रादर देन ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर पुट से उनको एग्जिट लेने की सलाह होगी। ओके, एक मैसेज और लेते हैं और इट्स बेटर टू टेक मैसेजेस। आई मीन आजकल फ़ोन लाइन में अगर आप देखें कुछ थोड़ी दिक्कत है। एक प्रश्न लेता हूँ यहाँ पे मैं। हमारे पास एक मैसेज है नवी मुंबई से। रमेश देसाई पूछ रहे हैं, आई हैव बॉट रिलायंस फ्यूचर्स 2 लॉट एट द रेट 1445। ये अभी आपके ब्रेक इवन पे है। सचिन, मैं रिलायंस पे आपका आउटलुक चाहूँगा। आई मीन एक बड़े इवेंट से निकल के आया बट कल ही एक बड़े इवेंट में जा रहा है। नंबर्स, राइट्स इशू, डिविडेंड, आपकी रिलायंस पे अप्रोच क्या है? और मैं इसके रोलर के स्टेट्स देख रहा था, आउट ऑफ मनी कॉल्स का बिहेवियर देख रहा था, 1400 की पुट ऑप्शन का पुट राइटर का कन्विक्शन देख रहा था, 1500 1480 की कॉल्स के बायर का कन्विक्शन देख रहा था। आप कैसे अप्रोच करेंगे? अभी अगर आप देखें ये ब्रेक इवन पे खड़े हैं मोर और लेस, कैसे अप्रोच करना चाहिए इनको इस इवेंट को? यहाँ पर डायरेक्शन के लिहाज से तो कहीं पर भी एम्बिग्विटी नहीं है कि डायरेक्शन बुलिश है। एंड जिस तरीके से हम इसे अप्रोच कर रहे हैं, लगातार हम इस पे एक बुलिश आउटलुक लेके ही चल रहे थे। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सी प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, बट ये कंसोलिडेशन की संकेत दिखा रहा है। बट कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है वापस एक बार बुलिश मोमेंटम ही मिलना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है। और हाल फिलहाल में जो न्यूज़ ट्रिगर हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस ही रखना है स्टॉक में। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 1530 1565 इस पर्टिकुलर जोन में एक बार स्टॉक पहुंचना चाहिए। तो उसी लिहाज से 1370 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा बुलिश बायस यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन जो है वहां पर वापस एक बार इनिशिएट करनी चाहिए लॉन्ग्स 1370 के स्टॉप लॉस के लिए। और 1560 1535 इस पर्टिकुलर जोन में एक बार जैसे स्टॉक पहुंच जाता है वहां पर रिव्यू करना चाहिए। चलिए, इस बीच एक और कॉलर से बातचीत करते हैं और इनफैक्ट उनका प्रश्न ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, इनके पास है क्या इन्होंने लिया है? अमित हैं, अमित रघुवंशी भोपाल से प्रश्न पूछ रहे हैं। इनके पास मन्नापुरम की 4 लॉट हैं, 120 की स्ट्राइक एट द रेट 1। आई मीन मन्नापुरम। ओके, मन्नापुरम पे बात कर लेते हैं एक बार। सचिन, एक बार प्लीज़ इसके चार्ट देखिएगा। मन्नापुरम की इनके पास स्ट्राइक है कॉल 120 की और ट्रेड कर रहा है ये करीब करीब इस वक्त 100, आई थिंक मैं अगर फ्यूचर्स का भाव देखूं 126 इन द मनी है ट्रेड इनका। क्या करना चाहिए इनको इस वक्त? और 1 रुपये पे लिया था, 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। बुक कर लें प्रॉफिट? डेफिनेटली ब्रूव करना चाहिए। इनफैक्ट जो उसका हर्डल था अराउंड 130 का, आई थिंक उसके नज़दीक का एक स्विंग ऑलरेडी बन चुका है। तो इमीडिएटली मुझे शिफ्ट नज़र नहीं आ रहे। तो जिस तरीके से इनको प्रॉफिट बना है वो काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी राइट टाइम पे इन्होंने इंटर किया था इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी मुनाफा बांध देना चाहिए उनको। प्रॉफिट को सर कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ट्रेड बहुत अच्छा रहा और अब इसको कैश में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है। अच्छा, कुछ देर में यतिन होंगे हमारे साथ, यतिन से बातचीत करेंगे। और क्योंकि याद रखिए एक बहुत क्रिटिकल इवेंट बहुत क्लोज है रिलायंस के, तो उससे बात करेंगे। अच्छा, एक मैं प्रश्न लेता हूँ ट्विटर पे, वो एक प्रश्न आया है। ये है दीपांशु गुप्ता, ये पूछ रहे हैं अपना प्रश्न। इनके पास रैलिस है 208 का। प्लीज़ सचिन जरा चार्ट्स को देखिएगा। रैलिस इनके पास है 208 पे और कल्पतरु पावर इनके पास है 230 पे। आई मीन मैं कल्पतरु पावर का चार्ट देख लेता हूँ एक बार। कल्पतरु, डॉक्टर साहब प्लीज़ दोनों चार्ट्स जो हैं वो
बिल्कुल पैरेलली लेके आइएगा। कल्पतरू पावर 215 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, लेकिन इनकी बाइंग थोड़ी सी ऊपर की है 230 की, और रैलिस 208 पे। क्या राय देंगे इन दोनों स्टॉक्स पे आप सचिन? देखिए, कल्पतरू पावर में तो क्लियरली मेजर ट्रेंड काफ़ी वीक रही है, एंड यहाँ पर भी जो मूव हाल फिलहाल में अनफोल्ड हुई है, मुझे लग रहा है एक पुल बैक के नज़रिए से ही देखना चाहिए इसे। तो पुल बैक अगर ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉसेस काफ़ी टाइट रखने हैं। मुझे लग रहा है 200 के आसपास का जो एक स्विंग बेस बना था, मुझे लग रहा है वहाँ पर उनको अपने स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, बट इवैल्यूएशन पॉइंट होगा अराउंड 250 245 के जोन के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड बुलिश बन सकता है। बट रैलीज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरली थोड़ा बेटर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन में स्टॉक जरूर है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मोमेंटम की तभी होगी जब ये स्टॉक 220 के ऊपर ट्रेड करेगा, एंड वीकनेस मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 190 के नीचे ही होगी। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट जरूर हो सकता है स्टॉक में अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर 190 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने की ही सलाह होगी। 220 एक ब्रेकआउट पॉइंट होगा, और ऊपर मुझे लग रहा है इवैल्यूएशन के लिए अराउंड 265 270 के आसपास अगर जैसे ही स्टॉक पहुंच जाता है वहां पर एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रैलीज में एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है 190 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, अब बात करते हैं यतिन से। मेरे सहयोगी यतिन हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। रिलायंस को प्लीज़ डॉक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइए। इनफैक्ट देखिए, मैं रिलायंस पे इसलिए बात कर रहा हूँ इस वक्त क्योंकि रिलायंस इस वक्त बहुत हैविली सबके रडार पे है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनफैक्ट डॉक्टर साहब इसकी प्लीज़ रोल ओवर्स की शीट लेके आइएगा। इसमें आज 9.91 लाख शेयर्स, करीब 10 लाख शेयर आज जुड़े हैं इसके करंट मंथ फ्यूचर्स पे। मई फ्यूचर्स में इसके आज ओपन एडिशन हुआ है 15 लाख्स का, और मैं इसके नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस को देख रहा था। अगर आप इसके मई के ऑप्शंस को देखें तो एक चीज़ नज़र आएगी आपको कि 1460, 1480 और 1500 की कॉल, इन 3 कॉल्स में स्ट्राइक्स में भरपूर तरीके से कामकाज हो रहा है। यतिन, ये बताइए कि एक बड़े इवेंट से अगर आप देखें, ये कंपनी निकल के आई, एक बड़ी डील हुई, बड़ी डील क्रैक करी कंपनी ने। अब इस राइट्स इशू की कहानी को बाजार चेज कर रहा है। मीनवाइल कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, कितनी कैपिटल रेज कर पाएगी कंपनी, और एक और चीज़, हाउस व्यूज़ क्या आ रहे हैं रिलायंस पे?